राजस्थान रोडवेज में अब जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो सकती हैं। रोडवेज प्रबंधन नई तैयारी के साथ 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जल्द टेंडर जारी करेगा। इसे लेकर रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा से खास बातचीत की डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार ने। राजस्थान रोडवेज में बसों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों एक ही महीने में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रोडवेज की कई बसों को हरी झंडी दिखाई। अब राजस्थान रोडवेज एक बार फिर इलेक्ट्रिक बसों की जो टेंडर प्रक्रिया है वो शुरू करने जा रहा है। हमारे साथ रोडवेज के एमडी साहब मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, राजस्थान रोडवेज में इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार लंबे समय से है। पहले भी टेंडर प्रक्रिया हुई लेकिन कामयाब नहीं हुई। अब फिर तैयारी कर रहे हैं रोडवेज के लिए में इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर की। हाँ, ये सही है। राज्य सरकार की जो बजट घोषणा थी उसमें 300 इलेक्ट्रिक बसें की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी। तो हमने 2 बार टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन दोनों बार टेंडर सक्सेस हमारे नहीं हुए। बेसिकली इंटरसिटी में जो इलेक्ट्रिक बसों का जो ऑपरेशन है वो बहुत कम है, पूरे इंडिया में काफ़ी कम है। और इसकी वजह है कि रेंज जो है हमें 400 किलोमीटर्स तक की रेंज चाहिए। तो उसके लिए 250-280 की रेंज एट ए टाइम चाहिए। तो वो नहीं मिलने से टेंडर सक्सेस नहीं हो रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 222 तक भी अगर हमें मिलती है तो हमें इंटरसिटी ऑपरेशंस के लिए अलग तरीके से टेंडर हम कर रहे हैं। तो कितनी बसों की सर खरीद होगी जब आप टेंडर करेंगे, और कौन कौन से शहरों को कवर करने की तैयारी होगी सर इसमें? नहीं, टोटल जो राज्य सरकार की बजट घोषणा है उसके तहत हम 300 बसों का हम टेंडर जारी करेंगे। और जिस तरह की बसें अवेलेबल होंगी उस हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो बेसिकली जो बिहाइंड द मीटर है और चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी हमें डेवलप करने होंगे। तो जो बसों की जितनी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से ही हम चार्जिंग स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप करेंगे। अनुबंध पर भी कुछ बसें लेने की सर आप तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी खरीद प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। हाँ, जो बजट घोषणा की गई थी उसमें जीसीसी मॉडल पे भी बसों की लेने की जो घोषणा की गई थी उसकी राज्य सरकार की अनुमति आ चुकी है। तो हम लगभग 767 बसों का टेंडर हम अगले 1-2 वीक में हम जारी कर देंगे। दीपावली के सर त्यौहार पर काफ़ी यात्री भार मिला है। आपने डायरेक्शन भी दिए थे कि बसों की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए। तो कितना राजस्व सर दीपावली पर आया, कितने यात्री भार दीपावली पर आया सर? हाँ, दीपावली पे हमारा लगभग 100% लोड फैक्टर रहा है। और गत वर्ष के मुकाबले हमारा जो स्टाफ है उसका डिप्लॉयमेंट हमने काफ़ी किया। तो हम लगभग 1 लाख किलोमीटर तक हमने ज़्यादा चलाया है उसी सेम फ्लीट को। तो हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है। और हमारा जो ऑफिस का स्टाफ भी था, चाहे वो डिपोज में था, चाहे सीबीएस में, चाहे हमारे हेड ऑफिस में था, जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उन्होंने भी अपनी ड्यूटी की। जैसे आपको पता होगा कि हमने 3000 किलोमीटर 1 महीने में करना कंपलसरी कर दिया है। तो उसके तहत भी हमें स्टाफ एक्स्ट्रा काफ़ी मिल गया। और ये सर जो आपने आदेश निकाले, काफ़ी चर्चा भी हुई उनकी कि 3000 किलोमीटर का जो संचालन है वो करना ही होगा कार्मिक को, वरना आप सैलरी उनको नहीं देंगे। इसका कितना पॉजिटिव असर आया है सर रोडवेज में? नहीं, देखिए, ये परेशानी है ही रोडवेज में कि हमारे जो स्टाफ है वो निरंतर कम होता जा रहा है। नई भर्तियाँ हमारी नहीं हो रही हैं। और जो स्टाफ है वो स्टाफ भी, जो ड्राइवर है वो ड्राइवरी करने से थोड़ा सा बचता है, और कंडक्टर वो भी कंडक्टरी करने से बचता है। वो ऑफिस ड्यूटी ज़्यादा करना चाहता है या बुकिंग विंडो पे बैठना चाहता है उधर। तो हमारा इससे नुकसान ये होता है कि हमारी जो बसें हैं उसका ऑपरेशन, कई बार तो बसें खड़ी हो जाती हैं। तो वो इस वजह से हमें ये ऑर्डर निकालना पड़ा। और ये उसकी प्राथमिक ड्यूटी है। जो कंडक्टर है उसको कंडक्टरी करनी ही चाहिए, जो ड्राइवर है उसको ड्राइवरी करनी ही चाहिए, उसकी भर्ती इसलिए हुई है। तो ये राजस्थान रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा, जिन्होंने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया से। और प्रदेश के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है कि राजस्थान रोडवेज एक बार फिर इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर करने की तैयारी कर रहा है। और इस बार जैसी तैयारी की है रोडवेज के एमडी ने, उनकी टीम ने, तो उम्मीद है कि इस बार बहुत जल्दी राजस्थान रोडवेज को इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएंगी। कैमरामैन तीरथ के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।